जो भारत देख रहे हैं, भारत में सब सारे यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है धीरे धीरे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे पुर्तगाली जो लेके आता है कंपनी 1498 में, ये अपना फैक्ट्री जो लगाता है 1503 में। पहला अंग्रेज जो आते हैं वो 1600 में कंपनी लेके आते हैं और 1611 में बोलेंगे लोग फैक्ट्री लगाते हैं। डच बोलेंगे 1602 में आते हैं और 1605 में फैक्ट्री लगाते हैं। डेनिश 1616 में और यहाँ फैक्ट्री 1620 में। फ्रांसिस बात करेंगे 1664 में लाते हैं कंपनी और फैक्ट्री 1668 में। और स्वीडिश जो आते हैं कंपनी लेके 1721 में। यहाँ पे पीछे बटाव देखे थे कि पुर्तगाली लोग आते हैं और पुर्तगाली लोग वास्को डी गामा आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा व्यापार करना शुरू करते हैं मालाबार तट समुद्र पे। उसी बीच देखे थे कि पुर्तगाली के आगमन से भारत को क्या मिला, तो भारत को मिला है तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और टमाटर। मिला जुला के सबका बनेगा चोखा बनेगा। फिर दूसरी बात है कि जहाज निर्माण, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। इसी के समय में अंग्रेजों का भी आगमन हो चुका है, इससे कंपनी भी आ चुकी है। वहां भी आता है कि विवाह होता है 1661 में विवाह होता है। 1661 में विवाह हुआ है। लड़की कौन है? पुर्तगाली और लड़का कौन है? अंग्रेज। पुर्तगाली जो लड़की है नाम है कैथरीन वेगेंजा नाम है और अंग्रेज लड़का उसका नाम है चार्ल्स। साथ की बात ठीक होता है, बोलता है कि दहेज में का दोगे, कहा कि बॉम्बे तुम्हारा है, बॉम्बे इंडिया से मिलता है। अब दुल्हा क्या करता है कि 1668 में अपने कंपनियों को बेच देता है 10 पाउंड पे वार्षिक ब्याज के, वार्षिक महीना बेच देता है 10 पाउंड पे कि हमको 10 पाउंड वार्षिक देना, हम यहाँ पे दे देते हैं। 1668 में यहाँ पे वो था पुर्तगाल था। उसके बाद जो आता है वो है डच। ये जो कंपनी लेके आती है बोले कि 1602 में, उस कंपनी का नाम है वेरिगंते ओस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी लेके आई है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री लगाने का जो काम किया है वो है 1605 में मछलीपट्टनम में, 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली में, 1632 में पटना में। ये सब फैक्ट्री है। लेकिन इन्होंने अपना मुख्यालय जो बनाया है, मुख्यालय का नाम है नागपट्टनम। पहले तो मछलीपट्टनम था, चेंज करके आता है नागपट्टनम। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं सबसे पहले जो डच आने वाले नाम है कैलियन हॉटमैन, 1596 में आते हैं। ये सुमात्रा द्वीप पहुंचते हैं, वहां से चलते हैं कैप ऑफ गुड होते हुए और सुमात्रा द्वीपों के इंडोनेशिया पहुंचते हैं। जैसे जब सुमात्रा द्वीप के इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो जकार्ता को हरा देते हैं। जकार्ता को जीतकर यहाँ पे एक नया शहर बनाते हैं बटाविया। बटाविया एक नया शहर बसाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस कंपनी का विस्तार नहीं हो पाया। रीजन ये था कि जो डच कंपनी आई थी, इसका मालिक डच कंपनी नहीं था। इसका मालिक जो डच में बैठे हुए, हॉलैंड में बैठे हुए लोग थे वो थे। डच कौन था? हॉलैंड निवासी। अब ये हॉलैंड में जो लोग बैठा हुआ है वो इसको वहां से क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण ये खुद अपने हिसाब से कंपनी को नहीं चला पाया, जिसके कारण ये विस्तार नहीं पाया। ये बहुत कमजोर स्थितियां थी। इसी के बीच में ट्रावनकोर में 1741 ईस्वी में डच और वहां के राजा है मार्तंड वर्मा, उन दोनों के बीच लड़ाई होता है और डच यहाँ पर हार जाता है। ये जो एरिया देखें इसी के बीच में अंग्रेज का भी आगमन हो चुका है। अब अपना वर्चस्व बनाने के लिए अंग्रेज यहाँ पे डच से लड़ाई लड़ता है। डेट कब है? 1759 बेदरा का युद्ध। और यहाँ पे डच हार जाता है और यहाँ पे अंग्रेज जीत जाता है। कहा जाता है कि डच को पूरी सफाया कर देते हैं, एकदम मार ही देते इसको है। ठीक है, जब रेड चलाएंगे ना तो समझे काम खत्म हो, पूर्ण रूप से खत्म कहानी उसका है। डच वहां पे समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज का आगमन। अंग्रेज के आगमन देखेंगे तो अंग्रेज जो कंपनी लेके आती है 1600 में, कब लेके? 1600 में कंपनी लेके आती है। उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक वहां की महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, वो एक अधिकार देती है कि जाइए अब 75 कंपनी भारत में शासन नहीं करेगा, सिर्फ एक ही कंपनी शासन करेगा। एक अधिकार देती है, उसमें गवर्नर चुना हुआ है, नाम है थॉमस स्मिथ। लेकिन इसके बाद जो वहां जो बनता है सम्राट, नाम है जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम जैसे बनता है तो 1609 में यहाँ पे अपने जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को भेजता है। विलियम हॉकिंस की बात आता है तो जहांगीर यहाँ पे आदेश देता है, जिसके कारण 1611 में मछलीपट्टनम में ये पहला यहाँ पे फैक्ट्री लगा चुका है। फिर यहाँ पे 1613 में सूरत में फिर फैक्ट्री लगा चुका है। दूसरा बात,
ये भी आता है जस्ट प्रथम में भेजता है 1600, यहाँ पे बात करेंगे 1615 में चलता है और 1619 में ये पहुंच जाता है। बता देते हैं कि जब ये 1619 में पहुंचता है तो बता दें कि यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर और शाहजहां ये दोनों से परमिशन ले लेता है। देखिएगा कंपनी यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए जब काम शुरू आता है तो बोलता है तुम क्या दे रहे हो, तो कहा कि फिर हम परमिशन लेकर आ रहे हैं। किससे? जहांगीर से और शाहजहां से परमिशन मिल जाता है कि चाहिए तुम लगाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले दो फैक्ट्री यहाँ पे लगा चुका है, एक मछलीपट्टनम में, एक सुरत में। अब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था तो 1632 की कहानी ऐसा है कि गोलकुंडा में वहां जो शासक होते हैं उससे एक सुनहरा प्रमाण पत्र लेते हैं, एक परमिशन लेते हैं, जिसके कारण बंदरगाहों पे शासन करना शुरू करते हैं, व्यापार वगैरह करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही व्यापार करना शुरू कर देते हैं तो उस बंदरगाह पे अपना कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद उसको किलाबंदी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर्ट सेंट का वहां पे किला बनाने का काम करते हैं। वहां से 1600 यहाँ देखेंगे 1651 की कहानी ऐसा है कि 1651 में यहाँ पे 3 एरिया है, सुधा नदी, कालीगढ़ और गोविंदपुर। ये 3 एरिया को जो एशिया कंपनी है 1200 रुपया में खरीदता है। कितना में? 1200 में। खरीदने के बाद इसको भी अपने हिसाब से किलेबंदी कर लेता है। किलेबंदी करने के बाद यहाँ पे विलियम फोर्ट बनाता है और इसी का नाम आगे बदल के क्या करता है? कलकत्ता। क्या करता है? कलकत्ता। इसका जो मुख्यालय देखे हैं पहले सूरत हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने बंबई को यहाँ पे मुख्य रूप से मुख्यालय बनाने का काम किया 1687 में, क्योंकि बंबई इसको ऑलरेडी दहेज हो चुका था, खास कर एरिया बंबई को लाने का काम किया। अब खुद सोचिए ना, यहाँ पर तो एरिया साइड में है ये है, तो मुख्यालय इसलिए बनाता था ताकि ये एरिया सब मेरा रहे। और नीचे कौन है? पुर्तगाली है, यानी कि इधर भी मेरा, सूरत भी इधर और ये सब एरिया भी किसका? तो हमारे एरिया है। इस सब एरिया में कब्जा करता है। देखिएगा यहाँ भी कब्जा मुख्यालय बना चुका है, सूरत में बना चुका है, गुजरात में सूरत बना चुका है, और यहाँ तो देखे हैं कि अपना शहर बसा ही है, कलकत्ता नया बसा दिया। ये सब एरिया में इस तरह से यहाँ पे कब्जा किसका है? तो अंग्रेज का। इस तरह से समाप्त होकर रेलवे कंपनी का आगमन। कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि फ्रांसिस और यहाँ पे एक लड़ाई होगा उसके बारे में।